नमस्कार। चलिए आज की कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं जो हमारे आज और कल दोनों पर असर डाल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर एआई की दुनिया और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों तक आज बहुत कुछ है जानने को। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, जहां एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बहस चल रही है। एक ऐसा मुद्दा जो हमारे लोकतंत्र की जड़ों से जुड़ा है। सवाल यह है कि राजनीतिक भाषणों की सीमाएं आखिर क्या होनी चाहिए। और इसी बात पर जोर देते हुए अदालत ने कहा कि राजनीतिक नेताओं की असली जिम्मेदारी देश को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। और ये टिप्पणी तब आई जब पब्लिक ऑफिशियल्स के भड़काऊ भाषणों पर एक याचिका की सुनवाई हो रही थी। इसी बहस के बीच कोर्ट ने एक बहुत ही मुश्किल सवाल पूछा, हम सोच को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और यही तो इस पूरे मामले का क्रक्स है ना, कि हम बोलने की आज़ादी को भी बचाएं और साथ ही ये भी पक्का करें कि ये हमारे समाज को बांटने का हथियार ना बन जाए। ये वाकई एक बहुत नाजुक संतुलन है। जो याचिका दायर की गई थी उसमें एक बहुत ही चिंताजनक पैटर्न की तरफ इशारा किया गया। दलील ये थी कि जब मुख्यमंत्री और ब्यूरोक्रेट्स जैसे बड़े पदों पर बैठे लोग भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो इससे न सिर्फ कुछ समुदायों को टारगेट किया जाता है, बल्कि ये भेदभाव भरे कामों को भी एक तरह से सही ठहराता है। और इसका सीधा नतीजा लोगों का सिस्टम पर से भरोसा उठ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, कोर्ट सोच को तो कंट्रोल नहीं कर सकता, जाहिर है, लेकिन वो सोच के नतीजों को, यानी जब वो सोच भाषण बनकर बाहर आती है तो उसके असर को कंट्रोल करने पर विचार कर रहा है। अगर पब्लिक में दिए जाने वाले भाषणों को संवैधानिक दायरे में रखने के लिए नए गाइडलाइंस आते हैं तो ये पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी को पूरी तरह से बदल सकता है। तो ये तो हुई शासन और समाज की बात। अब चलते हैं भविष्य की तरफ और उन टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं जो सब कुछ बदल रही हैं, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाल ही में हुए इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में भारत ने साफ कर दिया कि इस मैदान में उसके इरादे कितने बड़े हैं। और इस समिट में जो भारी भीड़ जुटी उसने एक बात तो साफ कर दी, भारत एआई की इस क्रांति में एक बड़ा खिलाड़ी बनने के लिए पूरी तरह से तैयार और फोकस्ड है। और हाँ, ये सिर्फ बातें नहीं हैं, बल्कि एक्शन भी लिया जा रहा है। सरकार 20,000 नए जीपीयूज के साथ अपनी कमिटमेंट दिखा रही है। अब ये जीपीयूज जो हैं, ये बहुत पावरफुल कंप्यूटर चिप्स होते हैं और ये भारत के रिसर्चर्स और स्टार्टअप्स के लिए एआई डेवलपमेंट की स्पीड बढ़ाने में एक जबरदस्त बूस्ट साबित होंगे। खास तौर पर हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो यहाँ SAHI नाम की एक पहल शुरू की गई है। इसे आप एआई के लिए एक रूल बुक की तरह समझ सकते हैं, जिसका मकसद ये पक्का करना है कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिम्मेदारी से हो, नैतिक रूप से हो और इसका फायदा सीधे सीधे लोगों तक पहुंचे। और ऐसे AI को सपोर्ट करने के लिए है बोध प्लेटफॉर्म। ये एक तरह का टेस्टिंग ग्राउंड है जहां इन AI सॉल्यूशंस को बड़े पैमाने पर लागू करने से पहले उनकी परफॉर्मेंस और भरोसे को अच्छी तरह से परखा जाएगा। मतलब क्वालिटी कंट्रोल पर पूरा जोर है। तो एक तरफ जहां टेक्नोलॉजी दुनिया को बदल रही है, वहीं दूसरी तरफ देशों के आपसी रिश्ते भी मजबूत हो रहे हैं। मुंबई में भारत और फ्रांस ने अपनी पुरानी दोस्ती को और गहरा करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। इस बैठक में दोनों देशों के टॉप लीडर्स शामिल हुए और ये सिर्फ कोई औपचारिक मुलाकात नहीं थी। यहाँ कल्चर, बिजनेस और सबसे जरूरी स्ट्रेटेजिक सहयोग को और मजबूत करने पर फोकस था। और इस बातचीत के जो नतीजे निकले वो काफी ठोस थे। इसमें सशस्त्र बलों की एक दूसरे के यहाँ तैनाती से लेकर भारत में पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन के उद्घाटन तक बहुत कुछ शामिल था। और इसके पीछे की बड़ी सोच ये है कि आज जब पूरी दुनिया में एक अनिश्चितता का माहौल है, तब भारत और फ्रांस की ये पार्टनरशिप स्थिरता लाने वाली एक ताकत के तौर पर काम करेगी। मकसद एक ऐसी दुनिया बनाना है जहां किसी एक देश का दबदबा ना हो। तो चलिए अब ग्लोबल स्टेज से हटकर जरा अपने पड़ोस में झांकते हैं, जहां बांग्लादेश एक बड़े राजनीतिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। वहां हाल ही में हुए एक बड़े आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व में नई सरकार बनी है और अब इस सरकार के सामने एक बहुत बड़ा काम है, जुलाई चार्टर को लागू करना। ये एक तरह का रिफॉर्म ब्लूप्रिंट है जिसे देश के लोगों ने भारी समर्थन देकर मंजूरी दी है। लेकिन सरकार के सामने पहली चुनौती तुरंत ही आ खड़ी हुई है। देखिए, जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम में एक नए अपर हाउस के लिए एक खास मॉडल तय किया गया था, पर नई सरकार का जो प्रस्ताव है वो उस जनादेश से अलग है और इसी वजह से लोकतंत्र के प्रति उनकी कमिटमेंट पर सवाल उठने लगे हैं।
और आखिर में वापस भारत की बात करते हैं, जहां राज्य स्तर पर चुनावी माहौल गरमाने लगा है। इसका अंदाजा 2 बड़े राज्यों के हालिया बजट से लगाया जा सकता है। यहाँ हमें 2 बिल्कुल अलग-अलग रणनीतियां देखने को मिल रही हैं। एक तरफ तमिलनाडु है, जो अपने बजट में वित्तीय जिम्मेदारी पर जोर दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ असम है, जो तीसरी बार सत्ता में आने की उम्मीद में चाय बागानों से जुड़े समुदायों के लिए जॉब कोटा जैसे चुनावी फैसलों पर फोकस कर रहा है। तो समझने वाली बात यह है कि ये बजट सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये आने वाले चुनावों के लिए राजनीतिक रणनीतियों का साफ-साफ संकेत है। और उधर चुनाव आयोग भी अप्रैल तक होने वाले चुनावों की तैयारियों में जुट गया है। तो संवैधानिक उसूलों से लेकर एआई के भविष्य और लोकतंत्र की पेचीदगियों तक आज हमने काफी कुछ देखा। ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है, आखिर इन सब में से कौन सी चीज हमारे भविष्य पर सबसे गहरा असर डालेगी? कानून, टेक्नोलॉजी या फिर राजनीति? इस पर जरूर सोचिएगा।